इंतखाबात हमेशा ही सरप्राइज़ होते हैं, यानी इस बात की बड़ी उम्मीद की जाती है कि बहुत बड़ा अपसेट हो। खैबर पख्तूनख्वा के बारे में कहा जाता था और ये इलेक्शन से पहले कि वहाँ शायद कोई बहुत बड़ा अपसेट ना हो और इमरान खान अपनी जीत का तसलसल 2013 की तरह 2018 में बरकरार रख सकें। बलूचिस्तान के बारे में सेनेट के बाद से जो तब्दीली आ रही थी, इसलिए कोई जो इंतज़ार आए इतने अचंभे के बाइस नहीं थे। पंजाब में पहले से तवक्को की जा रही थी कि बड़ा कांटे का मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान होना है, और उसमें भी अहम पंजाब में सेंट्रल पंजाब था जो मुस्लिम लीग नून यानी शरीफों का गढ़ हुआ करता था। सिंध एक सवालिया निशान था। सिंध की सबसे बड़ी पार्टी यानी शहरी इलाकों की सबसे बड़ी पार्टी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कमोबेश 3 दहाई से अपनी जीत का तसलसल इस सूबे और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों में बरकरार रखे हुई थी। सबसे बड़ा सवाल ये था कि कराची किसे वोट देगा, कराची किसके साथ जाएगा। सिंध में जो कुछ हुआ यानी अंदरून सिंध में रवायती तौर पर वो घराने जीते जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, लेकिन कराची में होने वाला इलेक्शन तमाम पार्टियों के लिए सरप्राइज़ है। तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी नशिस्तें हासिल कर सकती थी। ये ठीक है कि 2013 में उनको कोई 6.5 लाख वोट पड़े थे, उनका एक MNA जीता था, और अब जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट मैदान में उतरी थी, बहरहाल ये एक हकीकत थी कि वो अपने कायद यानी अल्ताफ़ हुसैन और लंदन के बग़ैर इलेक्शन लड़ रही थी, और एक और बड़ा धड़ा पाक सरजमीन पार्टी की शक्ल में उसको छोड़ चुका था। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने यानी बहादुराबाद और पीर कॉलोनी ने एक अरसे तक अलग अलग जुदा जुदा राहें रहीं, लेकिन फिर दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा, और जो नताइज आए वो सिंध के शहरी इलाकों के लिए नहीं, सारे पाकिस्तान के लिए सरप्राइज थे। महीने भर पहले जब मैं यहाँ आया था तो शकूर शाद इधर ही सामने बैठे थे और उनके गिर्द 10, 12, 15 लोग बैठे थे, और उस वक्त ये कोई तसव्वुर भी किया नहीं जा सकता था कि तहरीक इंसाफ के नुमाइंदा शकूर शाद, जो बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी के जयाले बरसों से थे, वो बगावत करके बल्ला उठाएंगे तीर के ख़िलाफ़, और फिर देखते ही देखते उनका जो काफ़िला बढ़ता हुआ इतना बढ़ेगा कि उन्हें बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ फतह दिला देगा। लोग ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान भर में जो 272 नशिस्तों पे इलेक्शन हुए हैं, गालिबन नहीं, यकीन से कह सकता हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा अपसेट है कि भुट्टो ख़ानदान की तीसरी पीढ़ी का नौजवान बिलावल जो लाड़काना में जीत गया, यहाँ से शिकस्त से चार हुआ। अभी मैं गया था, लोग तस्लीम नहीं करते, कुछ कहते हैं जी कुछ और हुआ, और यहाँ आपने देखा बड़ी तादाद में कैमरे भी हैं, लोग भी हैं और हामी भी हैं, और ये तो इनके कज़न हैं। पहले मैं इनको की तरफ बढ़ने लगा, जरा अंधेरा था, मैंने सोचा इनसे ही कहूँगा शकूर जान क्या हाल है, लेकिन बिल्कुल आपका शक्ल बिल्कुल जैसा है। बिल्कुल बिल्कुल कज़न है मेरे। तो जनाब ये लोग क्या बात है, वो सरप्राइज है, कहते हैं जी कुछ छड़ी चल गई है, खुदाई मखलूक आ गई है, पता नहीं कहाँ से हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये कोई सरप्राइज़ नहीं है। पिछले 8-10 सालों का जो है ना वो ये सारा जो है ना वो कहते हैं जो मतलब लोगों में जो है ना वो गुस्सा है, वो गुस्सा जो है ना अभी जो है ना उनको मौका मिला है। ट्रांसपेरेंट, शफाफ और साफ इंतखाबात हुए, उसकी वजह से जो है ना लोगों को अपने हक के राय दही का सही जो है ज़रिया मिला है। ये कहते नहीं बाकी सिंध में तो पीपल्स पार्टी वैसे आ गई, आखिर लियारी वालों में क्यों इतना गुस्सा था, वो हर जगह बाकी जगह जीत गए हैं, क्या समझते हैं आप लोग? आवाम का कुछ नहीं होता है यहाँ पर, ना हमें पानी मिलता है ना हमें गैस मिलता है, कुछ नहीं देते हैं। लियारी वालों को बहुत तंग किया। लेकिन अब वो कहेंगे जी आपने बाहर की पार्टी को दी, आपको उम्मीद है कि इमरान खान या बाहर वाले जो हैं, बाहर वाले खैर वैसे टिकट उन्हें दिया, यहाँ पर आके करेंगे काम। हम लोग किसी सच्चे इंसान को ढूंढ रहे थे, हम लोग इमरान खान की शक्ल में मिल गया, और हमारे भाई शकूर शाद ये बहुत काबिल है। ये तकरीबन कोई नहीं तो 40-45 साल, अभी बड़ा मत करें, इतना भी नहीं, मुझसे बहुत छोटा है। 40 साल से ये सियासत में है, और ये हम लोगों ने इसी बिना पर इसी को चुना है। तो लियारी का फैसला कोई ये जो, और लेकिन कुछ लोग कहने बड़ा सदमा हुआ, अफसोस हुआ,
लियारी भुट्टो का था जनाब। खुश हैं हम लोग, बखुदा हम लोग बहुत खुश हैं। जी हाँ बिल्कुल हम खुश हैं, बहुत खुश हैं हम लोग। हम लोग उम्मीद रखते हैं भाई सर, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह ताला शकूर शाह जो है बहुत कुछ करके जाएगा, काबिल है, काबिल आदमी है। हम लोगों ने इसको देखा है, हमारा कोई अजीज नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, मगर हमने इसको देखा, इसके अंदर बहुत सी खूबियाँ हैं। आपको इल्म है कि इस वक्त शकूर शाह तो एक स्टार हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए। 272 नशिस्तों पे इलेक्शन हुआ, लेकिन जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा सरप्राइज़ हुआ और एक हद तक एक आम वर्कर, एक आम जियाला, एक आम कारकुन जीता है, अपसेट कर दिया है। सारी दुनिया में की सबसे बड़ी खबर बन गई कि बिलाल भुट्टो जरदारी अपने गढ़ में हार गए। शकूर साहब क्या हाल है? आप अल्लाह का नाम मैं लोगों से बात कर रहा था, माशाल्लाह जश्न मना रहे हैं, बड़े खुश हैं जी, बहुत ज्यादा, बहुत एक इनकलाब आ गया। तो मैं जब पहली बार आया था, तो उस वक्त आपके साथ 10, 15, 20 लोग थे और तो कोई यकीन नहीं करता था कि शकूर शाह इतना बड़ा कामयाबी हो जाएगा। तो ये जो अपसेट हुआ है, लोग कहते हैं जी भुट्टो खानदान का तीसरी पीढ़ी का। मैंने आपसे कहा नहीं था उस वक्त कि पीपल्स पार्टी तीसरे चौथे नंबर पे आ रही है? मैंने कह दिया था आपको, उस वक्त कह दिया था मैंने। अच्छा। हाँ हाँ, आप अगर चेक करें तो अपना प्रोग्राम शाम तक यकीन आपको हो गया था कि सबसे पहले इलेक्शन से 15-20 दिन पहले जो सूरत हाल नजर आ रही थी, उससे पिक्चर बिल्कुल क्लियर था। बिल्कुल। तो अब जो लोगों की तवक्कात बहुत हैं, उम्मीदें बहुत हैं, आप ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान वो आपको वो सब फंड देंगे, तब्दीली सब कुछ करेंगे? हाँ इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। कराची के लिए खुसूसी तौर पर उनकी खुसूसी दिलचस्पी है और वो कराची को एक जदीद शहर बनाने के लिए जो कुछ करेंगे इंशाल्लाह, वो अगले इंतखाबात में 14 की जगह इंशाल्लाह 21 सीटें ले जाएंगे। बड़े कैमरे की चकाचौंध है, मुबारकबाद मिल रहा है, जश्न मन रहा है, ऐसा तो नहीं है शकूर शाह जो है जियाला बदल जाएगा? शकूर शाह जहाँ जिस घर में पैदा हुआ वहाँ रह रहा है और इंशाल्लाह आखिरी दम तक यहीं रहेगा। इमरान खान को दावत देंगे, कराची आए तो सबसे पहले लियारी आए? जरूर दूंगा, लेकिन उनकी मसरूफियात का भी इल्म है। सलामुअलैकुम जावेद जान। सलामुअलैकुम। वजह क्या हाल कैसे? ठीक हो जनाब। मैं इस वक्त लियारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सेक्रेटरी और यहाँ सूबाई असम्बली के रुकन रहे जावेद नागौरी और उनके वर्करों और हामियों के साथ हूँ। लाइट वाइट गई भी है तो ये ना समझे कि कोई ये लोग कोई अंधेरे में जो है कोई शोक में उदास हैं, ऐसा मसला नहीं है। ये कहते हैं जी लाइट तो पूरे कराची में जा रही है तो बड़ा मसला है। तो जावेद नागौरी, सिंध में लोग ये कहते हैं पीपल्स पार्टी का जो नतीजा आया उसमें उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई, और जगह भी हारते तो लोगों को अफसोस नहीं होता, लेकिन लियारी जो पिछले 4 दहाई से पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है, भुट्टो खानदान का गढ़ रहा है। यहाँ शफी जान मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे, आप पूछ लेना, चले वो ना अपने इनके। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी वजह ये सवाल सबके जहनों में है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि 4 दहाइयों तक पीपल्स पार्टी जो है वो लियारी से जीतती रही है, तो इस दफ़ा शिकस्त की क्या ऐसी वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसे शिकस्त को तस्लीम नहीं करते हम लियारी के लोग। ऐसे काफ़ी जो है अदवार में हर इलेक्शन में ताला आजमाओं ने जो है पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोशिश की है यहाँ पर कि वो पीपल्स पार्टी को किसी तरीके से हरा सके, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। अभी भी जो है यहाँ पर जो है लोग तैयार नहीं है ज़हनी तौर पर। यहाँ कई चीज़ों को मिलाकर जो है इस तरह से टेक्निकल काम भी किया गया है कि अगर हम उसको प्रूफ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रूफ कर सकें, वो प्रूफ नहीं हो सकती हैं। लेकिन इस वक्त मुझे अफसोस ये हो रहा है कि जिन ताकतों ने यहाँ का फ़ैसला कराया है, तो मैं समझता हूँ ये उनके लिए भी नुकसान है और लियारी की आवाम के लिए भी नुकसान है कि यहाँ पर इंतहा पसंदों के हवाले कर दिया गया है लियारी को। सूबाई नशिस्तें जो मिली MMA को या लब्बैक को, या जो आप इसकी तरफ इशारा है आपका? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुसलमान होने पर फ़ख्र है और कई चीज़ों पर जो ऐसा है कि मैं भी निसार हो सकता हूँ और हो जाऊँ भी, लेकिन यहाँ पर मस्जिदों को इस्तेमाल किया गया दोनों मसलक की तरफ से। इस पर लोगों में गम व गुस्सा है
कि मिंबर रसूल पर बैठकर आप जुमे की नमाज के अंदर बैठकर वो कौन सी ताकतें थी, हमने निशानदेही भी की थी कि वो कौन सी ताकतें थी कि जिन लोगों ने उनको फोर्स किया है, उनको ग्राउंड फ्राम किया है कि वो ऐसी मुक़द्दस जगहों को जो है वो तो इस्तेमाल हुआ, लेकिन बल्ला भी तो इस्तेमाल हुआ। मैं समझता हूँ कि बल्ला तालिबान की दूसरी किस्म है। हाँ बिल्कुल, माजी में भी जो है इनको सपोर्ट रही है, अब भी जो है वो नताइज जो देंगे वो बल्ले के लोगों को, जो लोग कौंसलरी में, जो लोग चेयरमैनी में, हमारे यहाँ भी नुमाइंदे थे, हमारे से जो है वो निकले हुए लोग थे, आज वो दावा कर रहे हैं कि हमने वोट उठाए। तो मैं कहता हूँ कि ये तो चेयरमैनी का इलेक्शन भी हारने वाले शख्स थे, उसको खुद नहीं पता है कि मुझे इतने वोट कहाँ से मिल गए। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जी उनके सबके एजेंडों को निकाल दिया गया। अभी वो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी वाले भी ये कह रहे हैं, दूसरी पार्टी वाले भी ये कह रहे हैं। देखें, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी एक प्रोजेक्ट के तरीके से जो है कुछ लोगों ने उसको काम किया, लेकिन वो नाकाम रहे। अब ये पीटीआई को लाएं इस शहर के अंदर, देखते हैं, वक्त बताएगा। जब कुछ लोग ये कहते हैं कि एक सिग्नल था जब बिलावल साहब पहली बार आए यहाँ पर, और लोग कहते थे ये तस्वुर नहीं कर सकते थे। आपने कहा कि जी 15-20 चले, हम कहते हैं मुट्ठी भर हैं, लेकिन कुछ ये भी हुआ कि ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ लोग नाराज़ हैं कि जी पानी हमें नहीं मिला, शायद बिजली का भी जिम्मेदार कर रहे थे, रोज़गार भी का कह रहे थे, डिलीवर कहते हैं ये नहीं करा, और वो ये कहते हैं कि जी एक सबक भी बता देना कि उन्होंने यही एमकेएम का भी रद्देमल आया कि उन्होंने भी डिलीवर नहीं किया। वो दोनों पार्टियाँ, क्योंकि यहाँ तहरीक इंसाफ का तो तैयार बनी हुआ ना, वो पहली बार आई, ये भी कहते हैं जावेद भाई। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर इस वक्त भी आप देखें, हमारा इशा के बाद हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में बैठते हैं, लेकिन इस वक्त भी जो है यहाँ पर लोड शेडिंग है। तो लोड शेडिंग का तो मसला वफाकी हुकूमत के हाथ में था कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादतियाँ थी, हमने उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे भी किए। जावेद नगोरी, उनके साथी और जो इनके इर्द गिर्द लोग हो रहे हैं, जो पार्टी के लोग हैं, वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे। एक लिहाज से अफसुर्दगी है, उदासी है, लेकिन ये कहते हैं कि हम लियारी वालों को नहीं छोड़ेंगे और हम उसी तरह सिंध हुकूमत काम करेगी जिस तरह पहले करते रहे। कराची ने इस वक्त इस बार सरप्राइज़ क्यों दिया, अपसेट क्यों हुआ? मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मरकज़ बहादुराबाद में हूँ और उनके तर्जुमान और अब जो MNA हैं अमीनुल हक भाई के साथ हूँ। आपके लिए इलेक्शन एक बहुत 30 साल बाद एक नए, मैं ये कहूँ तो एक बड़ी तब्दीली के साथ आ पाए, और फिर अंदरून इख्तलाफ भी अपनी जगह रहा। यानी गालिबन 30 साल में ये पहला बहुत बड़ी आजमाइश थी। मैं फौजी ऑपरेशन की आजमाइश नहीं करा, विद इन द पार्टी। ऐसे ही है, तो ये सब आपके पेश नज़र था, ये मुश्किलात पेश आएंगी? हाँ मुजाहिद भाई, आप पाकिस्तान के उन चंद सहाफ़ियों में से जिनकी MQM पर गहरी नज़र रहती है, और मैं जब आपसे गुफ्तगू करूँगा तो सच और हक़ाइक़ के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ कि बेशक पिछले 3 दहाइयों से MQM जीतती चली आ रही है, लेकिन ये 2018 का इलेक्शन यकीनन MQM के लिए मुश्किल तरीन इलेक्शन था। उसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं। अगर आप देखें कि MQM का मरकज़ी ऑफिस MQM के पास नहीं है, MQM के 26 सेक्टर ऑफिस सील कर दिए गए हैं, MQM के 200 से ज़्यादा यूनिट जिसे कहते हैं सील डिमोलिश कर दिए गए हैं, MQM के तकरीबन 300 कारकुनान जेल में हैं, 100+ कारकुनान लापता हैं। 1 जुलाई से लेकर 25 जुलाई अगर आप साफ गोई से देखें तो MQM को सही मानों में इलेक्शन कैंपेन चलाने की इजाज़त नहीं दी गई। MQM के बैनर उतारे गए, MQM के वॉल चॉकिंग मिटाई गई, MQM को झंडे लगाने से रोका गया। इसके साथ साथ MQM ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कराची में ककरी ग्राउंड में जलसे करने की परमिशन मांगी, मना कर दी गई। बाग जिना में परमिशन मांगी, मना कर दी गई। हैदराबाद के पक्का किला में जलसा करने की इजाज़त मांगी, मना कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद MQM पाकिस्तान अपने अवाम के साथ खड़ी रही। ये भी तो अपनी जगह हकीकत है कि ये भी कभी नहीं हुआ कि बहरहाल पीर कॉलोनी और बहादुरात के दरमियान जो पिछले 3 महीने तक ख़ास तौर पर जो खिंचाव रहा, उसका मनफी असर भी जो है वो सिंध के और सिंध के शहरी इलाकों के बाशऊर आपके वोटरों पर भी पड़ा। ये भी तो हकीकत है ना अमीन भाई। देखिए, जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि सच और हक़ाइक़ से हवाले से गुफ्तगू करूँगा, तो एक एज ए पॉलिटिकल वर्कर मैं इस बात को खुले दिल खुले जहन के साथ तस्लीम करता हूँ कि 5 फरवरी से लेकर 5 मई तक MQM को एक बड़ा नुकसान हुआ।
हाँ, और जिसकी वजह कर हमारे बहुत से लोग डबल माइंड हुए, हमारे बहुत से लोग डिसहार्ट हुए। लेकिन जब कराची के अवाम ने ये भी देखा कि MQM को दीवार से लगाया जा रहा है, MQM के इलेक्शन कैंपेन से रोका जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में अगर आप देखते होंगे हर 15 मिनट के बाद, या प्रिंट मीडिया पे अगर सुबह अखबार खोलते होंगे तो शेर भी नज़र आता था, बल्ला भी नज़र आता था, लेकिन अगर एक मासूम सी जमात नज़र नहीं आती तो पतंग नज़र नहीं आती थी। तो हमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, लेकिन इसके बावजूद अवाम के दरमियान खड़े रहे, अवाम ने एतबार और एतमाद किया। अगर आप 2013 के मुकाबले में देखेंगे तो MQM को 7.25 और 7.5 लाख के लगभग वोट मिला है। PTI जो है वो 1 लाख वोट आगे गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जिसे कहते हैं कि कुछ दीदा और नादीदा क़ुव्वतों का कमाल रहा है कि MQM की सीटें, मज़े की बात यह है कि कुछ सीटों पर MQM के सूबाई असम्बली के उम्मीदवार 5.5 हज़ार के मार्जिन से जीत गए, लेकिन कौमी असम्बली का उम्मीदवार हार गया। ये बात हमारे समझ से ही बालातर है, और मैं समझता हूँ आप जैसे सियासी तज्ज़ियाकार हैं उन लोगों को। हैदराबाद जैसे है, हैदराबाद में आपको दोनों नशिस्तें मिली जो रवायती तौर पर मिलती रहीं, और ये बात क्या हुई कि कराची में, उसमें मैंने ये कहा कि उसमें आपकी जो एक जो यानी ये क्या से आपके जो डाई हार्ड वोटर्स थे वो डिस्टर्ब रहे ना, आपके जो बाहमी इख्तलाफ या दस्तो गरेबा थे। अब अगर आप ये कहें कि जहाँ आप चारों जगह जीते वहाँ तो दुरुस्त, और यानी कराची में, और जहाँ आप हारे वहाँ गलत, ये भी तो एक है ना अमीन भाई। और जबकि बहरहाल आप ये मानते हैं ना कि 2013 में इमरान खान या बल्ले की एक लहर बहुत ज़ोरों में चली थी, और वो लहर जो है वो KP और पंजाब पे होती आई, और ये कैसे मुमकिन था कि आप अपने अंदरूनी तजाद रखते हुए उस लहर का मुकाबला करते हुए उस पोजीशन पे तो नहीं आ सकते थे जहाँ 2008 या 2013 पे थे अमीन भाई? मुजाहिद भाई, आप देखें ना कि हम तमाम लोग जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, हम तमाम लोग आइन और कानून के पाबंद हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट के पाबंद हैं। लेकिन हुआ क्या कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक मैं समझता हूँ इलेक्शन कदर बेहतर अंदाज में चलता रहा, पुरअमन तरीके से चलता रहा। लेकिन असल तब्दीली आई है शाम के 7 बजे के बाद। कैसे? 7 बजे के बाद अगर आप देखें कि ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ MQM के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया। जब मैं ज़ाती तौर पे पिछले 12 इलेक्शन को सुपरवाइज़ करता रहा हूँ, और कई इलेक्शन में हिस्सा भी लेता चला रहा हूँ, हमेशा बैलेट बॉक्स तमाम पोलिंग एजेंटों के सामने खोला जाता है, काउंटिंग की जाती है, और उसके बाद उस ज़माने में गालिबन फॉर्म 11 और फॉर्म 14 दिया जाता था, और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फॉर्म 45 देना था। लेकिन MQM के किसी भी उम्मीदवार को, किसी भी पोलिंग एजेंट जो कि मौजूद ही नहीं थे, तो फॉर्म 45 नहीं दिया गया। अब जब उसके नुमाइंदों के सामने काउंटिंग नहीं हुई तो मेरा ये कहना कि क्या इंतखाबात आज़ादाना, मुनसिफाना, पहले ये भी कहा जाता है, पहले आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते थे कि आपकी में चले अवाम में फॉलोइंग थी, लेकिन आपकी जो एक मिलिटेंट फोर्स थी, लोग कहते थे नहीं, पहले बहुत सारे हलकों पे और पोलिंग स्टेशनों में आप लोगों के लोग बालादस्त होते थे, और आपकी मौजूदगी में गिनती होती थी, मुकाबले में दूसरा कोई नहीं होता था। ये भी तो इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है ना। हाँ, देखिए MQM पर इल्ज़ाम तो बहुत सारे लगाए गए, लेकिन हम सब ने देखा कि NA 246 का इलेक्शन जब 2014 में हुआ, फ़ौज मौजूद थी। फ़ौज न सिर्फ ये कि पोलिंग स्टेशन के बाहर थी, बल्कि पोलिंग स्टेशन के अंदर और बूथ के अंदर मौजूद थी। शनाख्ती कार्ड देखने के बाद लोगों को वोट डालने की इजाज़त थी, और MQM ने अपने तमाम मुखालफिन की ज़मानत ज़ब्त कराई। आगे बढ़ते हैं, 2015 दिसंबर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, रेंजर तमाम पोलिंग स्टेशन पर मौजूद, MQM शहर में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन आज भी सिर्फ MQM ये कहती है कि जब मेरा पोलिंग एजेंट मौजूद नहीं है और उसके बगैर काउंटिंग हुई है तो मेरा क्वेश्चन मार्क तो पूरे इंतखाबात पे आ जाता है। ये भी एक बार हल बड़ा मुश्किल फ़ैसला था, किसे कहते हैं कड़वा घूंट कह लें, और बहुत सारे नाम के तमाम तर मुखालफतों के बावजूद और एक तवील उसकी जो है लीडरशिप के दरमियान लव हेट के रिलेशन के बावजूद MQM ने सिंध के शहरी इलाकों के वसी तर मफाद में इस बात का फ़ैसला किया कि वो तहरीक इंसाफ का इस इलेक्शन में साथ देंगी। पाक सरजमीन पार्टी के ऑफिस में हूँ, हमारे अनीस कायम खानी साहब यहाँ मौजूद हैं। इलेक्शन से 2 हफ्ते कबल एक बार नहीं कई बार आना हुआ, उस वक्त बहुत पुरुमीद थे, और जो पार्टी ने
महीनों जद्दोजहद और काम की थी, और यकीनन अगस्त से पहले ही इन्होंने जो स्टेप लिया था, यानी जो लंदन से लाताल्लुक़ी और उसकी क़यादत से अलहदगी, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था। उसके बाद जिस तरह हम कहते हैं कि जी पाकिस्तान में या पंजाब में लोग पहले प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो में तकसीम हो गए थे, फिर दौर आया कि प्रो नवाज़ शरीफ एंटी नवाज़ शरीफ में तकसीम हो गए, और अब यहाँ सिंध में और ख़ास तौर पर सिंध के शहरी इलाक़ों में ख्याल था कि लोग प्रो अल्ताफ़ और एंटी अल्ताफ़ या प्रो लंदन या एंटी लंदन में तकसीम हो गए हैं। तो इस अगर तनाजुर में, इस पर्सनल में अनीस कायम खानी साहब से मैं पूछूं कि एक तो ये पहलू है, बल्कि ये एक बयानिया मेरा है, पहले आप क्या इससे इत्तफाक करते हैं कुछ ये सूरत हाल थी? नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं थी, और ख़ास तौर पे पाक सज़बीर पार्टी के लिए मुजाहिद भाई नहीं थी। मेरा वोटर जो है सिर्फ एमकेएम का वोटर नहीं था, मेरा वोटर यहाँ का रहने वाला उर्दू स्पीकिंग भी था, और पख्तून भी था, बलोच भी था, और ख़ुद आपने कवर किया है अलासिफ स्क्वायर जाकर मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ के हज़ारों पख्तून यहाँ थे, फिर लियारी में जो है वो हज़ारों बलोच मेरे साथ थे। तो ये बात मेरे लिए ठीक नहीं है, ये बात एमकेएम के लिए तो किसी हद तक ठीक कहा जा सकता है कि एमकेएम जो पाकिस्तान है वो पूरा अल्ताफ़ है, एंटी अल्ताफ़ है, लेकिन मेरा तो ये वो है नहीं। तो यानी वो जो आपका एक टारगेट था, और आपको जो कराची में या हैदराबाद में एटमॉस्फेयर ने लग रहा था, उसमें आपका ख्याल था कि आप कराची की 2/3 पर ले जाएंगे, तो हम ये समझें कि उस जो चेंज आई है कि आप भी ये समझते हैं कि वोट चुराया गया, इस्टेब्लिशमेंट तय करा, पहले से तयशुदा रिजल्ट था, या आप यानी जो हार तस्लीम करना मुश्किल होती है, लेकिन हुआ कैसे ये, क्योंकि सब पार्टियां कह रही हैं उनके साथ हुआ? मुझे भी ऐसा बात है कि अगर मैं हार जाता तो आप यकीन करें कि मुस्तफ़ा कमाल और अनीस खान खानी इस किरदार के लोग हैं जो उन्हें जानते हैं। हम हार तस्लीम करते, हाथ उठाते, कहते बिल्कुल हमें वोट नहीं दिया। लेकिन ये जो इलेक्शन हुआ, ये आप खुद फरमा रहे हैं, कोई पाकिस्तान में कोई आज़ाद मीडिया, कोई आज़ाद जितने भी आज़ाद लोग हैं उनके तबसरे सुन ले, वो गवाह हैं कि कराची से लेकर फाटा तक एक ही तरीका अपनाया गया। लेकिन ख़ास तौर पे जो कराची में अपनाया गया, मुजाहिद भाई मैं हारता, मैं तस्लीम करता, काउंटिंग नहीं हुई है मेरे सामने, मेरे सामने मेरी काउंटिंग बता दे, मैं हाथ उठा लूँगा। मेरे दुनिया भर में वोट डालने का एक आदमी बंद कमरे में जाता है, फिर उनके लोगों के सामने वोट काउंट किए जाते हैं, कहीं नहीं हुआ मुजाहिद भाई। मैं सबसे बड़ा ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहराता हूँ, भले किसी ने कुछ भी किया हो, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी ये कि वो मेरी काउंटिंग करा था। पूरे इलेक्शन का प्रोसीजर 6 बजे तक सब ठीक चलता रहा, अमन अमान से चलता रहा। 6 बजे के बाद सब पोलिंग एजेंट को बाहर कर दिया गया, कहा कि जाओ जाकर आरओ से जाकर रिजल्ट लो। तीसरे दिन फाटा का रिजल्ट आ गया, बलूचिस्तान के बॉर्डर का रिजल्ट आ गया, कराची जैसे शहर का रिजल्ट 3 दिन बाद। मेरे वोट को चुराया गया, मैं इसको तस्लीम नहीं करता। मुस्तफ़ा कमाल साहब और पाक सज़बीर पार्टी कानूनी चाराजोई कर रही है, हम पिटीशन भी दायर कर रहे हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। हाँ, मेरे सामने काउंटिंग हो जाती, मैं हार तस्लीम कर। अब अगर आप अब जो कहा जा रहा है, 2 प्रोसेस है ना, एक तो ये कि रिकाउंटिंग का लोग कह रहे हैं, उसमें भी एक आध जगह जीता जा रहा, एक जगह नताइज वैसे हैं। तो आप रिकाउंटिंग चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं कि नई जो है कि तमाम बैलेट पेपर लाए जाएं, नल एंड वाइट किया जाए इलेक्शन को, क्या यानी, या फिर हाई कोर्ट से में जाएंगे? जी बिल्कुल, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। इसकी वजह है मुझे भाई, ये इसमें भी जिन लोगों ने काम किया है उन्होंने अपना पक्का ही काम किया होगा। असल तो ये है कि भाई मेरे मुझे भाई इलेक्शन हमने, ये मेरा 10वां इलेक्शन है। इलेक्शन का जो फाइनल स्टेप है वो तो ये है कि मुझ समेत 27 लोगों के पोलिंग एजेंट मौजूद होते हैं। बंद कमरे में जो वोट डाल के आता है, फिर सबके सामने वोट निकलते हैं। मैं आपको, आपने वहाँ इसरार क्यों नहीं किया कि नहीं हम नहीं जाते? इसरार किया, जिनके सामने इसरार किया जा सकता है इसरार किया। उन्होंने कहा बाहर निकलो, 2 आप लोगों कौन बाहर निकाल सकता है? नहीं ये गरीब बात है ना, हमें जो बाहर निकाल सकते हैं उन्होंने बाहर निकाल दिया। ये वाली बात है ना। अगर ये लोग ये कहते, पहले लोग जो थे वो पोलिंग स्टेशन को छोड़ते ही नहीं थे जब तक रिजल्ट लेके नहीं जाते थे। अगर आपने पास के इलेक्शन 10 में देखे हों, अब लोग क्यों छोड़ के चले गए पोलिंग बूथ से, क्यों वापस, क्यों उन्होंने एतमाद किया कि नहीं अंदर जो फैसला होगा दुरुस्त होगा? नहीं ऐसा नहीं मुझे भाई, 8 बजे हमारे लोगों को बाहर छोड़ दिया गया, 1 बजे तक, रात 1 बजे तक बैठे रहे। फिर हमने अंदाज़ा किया कि उनके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी वजह है कि वहाँ से वो सारी चीज़ें ले जाई जा चुकी हैं। तो फिर हमने फैसला किया कि यहाँ पर नहीं है। वो जो एक आपने बात की ना, मतलब अभी जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट तो अजीब सही है ना। रिज़ल्ट ये है कि 27 कैंडिडेट, उनका एक आदमी वोट डालने बंद कमरे में जा रहा है। मुजाहिद भाई मेरी किट में बाकायदा मैं एक वो डालता हूँ जिसमें मुस्तरद वोट का वो होता है कि भाई मुझे चैलेंज करना हो, मुझे दिखाया ही नहीं गया। मुस्तरद तो मैं किसी को क्या करता कौन, मुझे दिखाया ही नहीं गया, मेरे नुमाइंदों को दिखाया नहीं गया। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चोरी हुई और मैं इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराता हूँ उसका। और आपके ख्याल में
बल्ले को गालिबन वो और जो जिन्हें शायद इतनी तवक्को नहीं थी उन्हें भी 6 नशिस्तें मिल गई और फिर सूबाई में इसी तरह हुआ। तो ये आपको किस बात पर, यानी आप समझते हैं कि ओवरऑल यानी जो बल्ले को यानी इमरान खान को जो इतनी सीटें मिली वो ज़्यादा थी, आपके जो मुखालिफ थे जिसे कहते हैं आपका हिस्सा थे जो पुराने, उनको ज़्यादा मिली? कहाँ कहाँ हुआ? देखिए, एक तो मुजाहिद भाई एमकेएम तो हार गई। एमकेएम के पास 17 एमएनए थे, 20 में से 17 थे, 85% मैंडेट था। आज उनके पास 21% मैंडेट है। वो 51 एमपीएस थे, आज उनके पास सिर्फ 16 एमपी हैं। तो एमकेएम को तो अपनी हार तस्लीम करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई हम लोग उस तरह नहीं। एक तो एमकेएम के बारे में, दूसरा जहाँ तक पीटीआई की बात है, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, आप भी शहर के रहने वाले हैं। अगर मैं 14 सीट जीतता तो आज मेरा दफ्तर आपने देखा यहाँ से लेकर शारा फैसल तक लोग होते। लियाकताबाद में भी जश्न होता, न्यू कराची में भी जश्न होता और लांडी कुरंगी में मुझे जश्न दिखाइए। मुजाहिद भाई, कराची वालों ने अगर पीटीआई को वोट डाला है तो मुझे जश्न दिखाइए, मोहल्ले मोहल्ले गली गली जाइए। और अगर उन्होंने पीटीआई वालों को वोट डाला है तो उनको जुबलेन होना चाहिए, उनकी हुकूमत बन रही है। कराची वाले खुश नहीं हैं मुजाहिद भाई, और ये ठीक नहीं हो रहा। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, मुझे पीटीआई की जीत पर कोई नहीं। अगर पीटीआई नॉर्मल जीतती, पीटीआई पाकिस्तान की पार्टी है, इमरान खान साहब पाकिस्तान के लीडर हैं, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन ये जीत कराची वालों को, हैदराबाद वालों को, मीरपुर खास वालों की जीत नहीं है। अजीज कायम खानी साहब का कहना है कि उनकी क़यादत चैलेंज करेगी इलेक्शन कमीशन में भी, हाई कोर्ट में भी, और उसकी पिटीशन की पूरी तैयारी करिए। शुक्रिया अजीज भाई। चले अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? कैसे हैं जनाब? क्या हाल है? कैसे जनाब? ठीक ठाक है। हमारे शफ़ी बलोच जो है वो हमें लियारी में मुख्तलिफ़ हलकों से लेते हुए यहाँ तक लेकर पहुँच गए। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि एक ज़माने में कराची जो है जमात इस्लामी का गढ़ होता था। और मुझे 1970 याद है जब जो 4 नशिस्तें जमात इस्लामी को मिली थी, कराची में ही मिली थी। इस बार जो कराची में फ़ैसला आया है, जहाँ मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि लियारी में भुट्टो ख़ानदान के गढ़ में उनकी तीसरी पीढ़ी का नौजवान जो है वो एक जाले से हार गया। वहाँ बहरहाल मुत्तहदा मजलिस अमल और उसमें भी जमात इस्लामी का लियारी से उम्मीदवार का कामयाब होना भी एक सरप्राइज़ है और एक अपसेट है। रशीद साहब मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो कैसे हो गया? यहाँ तो लोग समझते थे या तो भुट्टो का गढ़ है या उनके मुखालफिन का, यहाँ से कैसे हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, ये असल में अचानक से नहीं हुआ। इसके पीछे हम अगर 15 साल का पीरियड देख लें जहाँ पर बिल्कुल एक बदअमनी की सूरत हाल थी और लोग पीपल्स पार्टी का कोई मुतबादिल तलाश कर रहे थे, तो एमएमए की सूरत में और पीटीआई की सूरत में यहाँ के लोगों को जो है एक मुतबादिल फोर्स उनको नज़र आई। और इसी तरह उन्होंने अब्दुल रशीद को और इसके अलावा जो पीटीआई के उम्मीदवार थे शकूर शाद को, उनको भारी अक्सरियत से कामयाब किया। तो चूँकि ये यहाँ के मकामी भी हैं और सोशल हवाले से भी अब्दुल रशीद, नासिर करीम और शकूर शाद बहुत एक्टिव रहे, तो लिहाजा लोगों ने इन्हें जो है मुतबादिल के तौर पर एक्सेप्ट किया और इन्हें वोट दिया। और ख़ासकर जो नया वोट जो यहाँ पर इंदिराज हुआ, तो वो नया वोट भी, उसका फ़ायदा भी इन्हीं जमातों को पड़ा है। और एक बात ये, अब लियारी शहर की खूबसूरती है, हम तो खैर बरसों से यहाँ आते थे कि यहाँ पर कोई तकसीम नहीं थी। यहाँ कोई बलोची की, सिंधी की, कच्छी की, मेमन की, उर्दू, पंजाबी, कोई तकसीम नहीं होती थी। लेकिन बदकिस्मती से एक ऐसा वक्त आया, गैंग वॉर ने लोगों को नस्ली तौर पर, लिसानी तौर पर तकसीम कर दिया। और आप ये देखें ना कि यहाँ से किताब कामयाब हुई है। तो ये जो लोगों ने मोहब्बत की है, तो ये तो मैं ये समझूँ जो किताब से मोहब्बत है, आपका ज़ाती वोट है, कैसे मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद साहब, आपका शुक्रिया कि आप लियारी तशरीफ़ लाए। मैं ये समझता हूँ कि लियारी के लोगों ने बहुत शऊर का फ़ैसला किया है और लियारी में ये स्टेक तकसीम हुआ है। कौमी असम्बली पर पीटीआई आ गई है, सूबाई पर हम हैं, दूसरी सूबाई टीएलपी ने लियारी से ली है। ये मेरा ख्याल है कि जो लियारी के ऊपर 40 साल जबर और महरूमी थी, उसका अजाला है। ये वो हल्का इंतखाब है कि 33 साल पहले भी जमात इस्लामी ने जीता था जब लड़ा था, और 33 साल के बाद जमात इस्लामी ने दोबारा लड़ा है। मेहनती साहब जब एक ज़माने में आए थे वो तो अलग वक्त, गुलाम हुसैन बलोच साहब MP यहाँ से मुंतखब हुए और उसके बाद पर हम इंतखाब नहीं लड़ते रहे इस लियारी की सीट पर।
ये 2018 के इंतखाब में हमने 33 साल के बाद इस सीट के ऊपर इंतखाब लड़ा और लियारी के लोगों ने वालेहाना वेलकम किया, मोहब्बत दी। और मेरा ये ख्याल है कि जमात इस्लामी की खिदमत, अमानत और दयानत जीती है। और यही वो वजह है कि आज अब्दुल रशीद लियारी का अपना बेटा जो यहीं का पैदा हुआ यहीं सरकारी, लेकिन अपनी क़यादत से ये कहें ना, जहाँ वो हारे उसको भी तस्लीम करें, जीत को वो तो कहते हैं जी आपको मिठाई खिलाते हैं। तो भाई अगर जहाँ हार गए वहाँ हार को तस्लीम करो, अगर बल्ले वाले जीत गए तो उनके कामयाबी करो, जहाँ अगर आप जीत गए क्यों शफी जान भाई बराबर की बात है ना भाई सही है ना भाई। ख्याल है कि जमात इस्लामी ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो काबिल तहसीन है। हमने कहा मैंडेट का एहतराम करते हैं और पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे, अपना किरदार अदा करेंगे और इस पार्लियामेंट को एक मुस्बत रवैयों की तरफ लेकर जाएंगे। हम मैंडेट का एहतराम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर 71 नशस्तें हासिल की हैं, हम उनके मैंडेट का भी एहतराम करते हैं। हर उस खैर में हम जो है वो PTI के साथ भी हैं, नून लीग के साथ भी हैं और पीपल्स पार्टी के साथ भी हैं जो खैर होगा। और हर वो शर जो इस कौम पर मुसल्लत होने की कोशिश की जाएगी करने की, उसके आगे हम खड़े हो जाएंगे। यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे ख्याल सभी मसले हैं, बिजली है, पानी है, रेलर है, यहाँ मसाइल के पहाड़ हैं। मैं पूरी कैंपेन में यही तज़किया और बात करता रहा, लेकिन यहाँ का सबसे बड़ा मसला जो था, मेरा ख्याल है कि लियारी के लोगों ने जुर्रत से वो हल किया है। यहाँ नुमाइंदगी ईमानदार लोगों के पास नहीं होती थी, अब ये नुमाइंदगी ईमानदार लोगों के पास आ गई है। इंशाअल्लाह वो मसाइल ग्रेजुअली हल होना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो ये मैं कह रहा था ना जनाब कि बहरहाल मैं तो नहीं कह सकता पीपल्स पार्टी वाले सिंध हुकूमत में रहते हैं कि भाई उन्हें ये तस्लीम कर लेना चाहिए कि भाई जो लियारी वाले जब आपको 30, 40, 45 साल से जाते रहे भुट्टो ख़ानदान को, तो अब अगर उन्होंने शकूर शाद को, बल्ले को वोट नेशनल असम्बली में दिया है, इनको अगर दिया है सूबाई असम्बली में और दीगर जीतने लोग हैं और सारे सिंध में जो आप कामयाब हुए हैं, जब आप उस कामयाबी को अपना जश्न उसका मना रहे हैं, तो लियारी में अगर अब्दुल रशीद कामयाब हो रहे हैं और यहाँ अगर नारे तकबीर के नारे लग रहे हैं तो आपको इसमें क्या रह जाए? नारे तकबीर। मैंने कहा इसमें क्या रह जाए? जिंदाबाद। तो मैंने कहा मैं भी लगा लेता हूँ भाई, इसमें कोई नारे तकबीर में तो कोई इख्तलाफ नहीं है, इससे इख्तलाफ होता है सियासत में। मैं भी लगा लेता हूँ नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। बहुत शुक्रिया।